Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I could sit on that leaf. Out for the out walk in the go. Out for the अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। और रमज़ान जो है बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं और आज मुझे जाना था एक दोस्त के घर इफ्तार पार्टी पे। तो लेकिन मुझे अमल को लेके नहीं जाना था और मैं सिर्फ ईमान को लेके जाने वाली थी, तो मैंने अमल को उसके बाबा के साथ यहाँ बाहर भेज दिया था। तो ये लोग प्ले एरिया आ गए थे और इस वजह से कि अगर मैं घर पे होती और उसके सामने जाती तो वो मुझे कभी नहीं जाने देती। बहुत रोना धोना हंगामा होता घर पे कि ईमान को लेके जा रही है मामा, मुझे नहीं लेके जा रही। ऑब्वियसली ईमान अभी छोटी है, उसको इतना नहीं पता, बट अमल हर चीज़ को फील करती है तो बड़ा देखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो अमल अपना एंजॉय कर रही थी और ये बड़ा अच्छा एक प्ले एरिया बना हुआ है हमारे यहाँ घर के करीब ही है, दुबई हिल्स पे। दुबई हिल्स में जो मॉल का बैक साइड है ना, वहाँ पर ये प्ले एरिया बना हुआ है और बड़ा अच्छा यहाँ पर जो है ना पार्क बना हुआ है। वहाँ पे काफ़ी लोग जो है आते हैं और चेयर्स भी लगा के लोग बैठ जाते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बहुत बड़ा एरिया पीछे आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड के पीछे। यहाँ पर ना काफ़ी लोग आके जो है ना शाम के टाइम पे इफ्तार भी कर रहे होते हैं। अभी जब मौसम जब अच्छा है तो लोग फिर भी आ जाते हैं, लेकिन ज़रा मौसम गर्म होना शुरू होगा तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी जाने की। अमल को भेज के मैं रेडी होना शुरू हो गई थी और रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे। और जब हम निकल गए थे तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया था कि अब हम निकल गए तो आप लोग भी आ जाएं घर पे। तो फिर वो भी पहुंच ही गए होंगे और काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हमें जाना था शारजा। और दुबई से शारजा जाना जो जाता है ना हर रोज़, सिर्फ उसी को ये दुख पता है। हम तो एक ही दफ़ा गए, वो भी रमज़ान में। तो हम जब पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट अजान होने वाली थी, बट इतना प्यारा सेटअप उसने किया था, सब कुछ बहुत मज़े का था और सेटअप बहुत अच्छा था। इस तरह का अगर घर में सेटअप करना हो ना, तो जो सेटअप करने वाला होता है ना उसका हशर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना ना बहुत मुश्किल काम है। जो आप बड़ी चीज़ मतलब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, कोई सालन बिरयानी ये सब, ये फिर मुझे लगता है कि थोड़ा आसान है। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, स्नैक टाइप की, वन बाइट की जो चीज़ें होती हैं, ये बनाना इसमें बहुत टाइम लगता है आपका। और ये सिर्फ एक पिक्चर मेरे पास थी। और उसके बाद क्योंकि मैं भी कल होस्ट कर रही थी अपने घर पे इफ्तार, तो मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, बट शारजा से आते आते हमें 11 बज गए थे। तो बस जल्दी से फिर मैं नेस्टो भागी। नीचे से ही मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी और हम लोग नेस्टो के लिए निकल गए थे। तो इस वक्त करीब में वही था और टाइम नहीं था, 11 तो वैसे ही बज रहे थे, 12 साढ़े 12 नेस्टो भी बंद हो जाता है। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। थोड़ी सी ग्रॉसरी मेरी रह गई थी, मुझे करनी थी। नेस्टो पे काफ़ी ज़्यादा डील्स लगी हुई है वैसे रमज़ान की, लेकिन मुझे लगता है कि नेस्टो महंगा है, क्या हो गया है। पहले नहीं था, हमारा जब यहाँ ओपन हुआ था जेवीसी में ये नेस्टो, तो पहले इतना महंगा नहीं था, लेकिन अब ज़रा महंगा हो गया। वापस आके बच्चों को सुला के खाना वाना खिला के ये मैंने कल की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं ये मिक्स डेट्स बना रही हूँ जिसमें मैं पीनट्स का फ्लेवर रखूँगी, आलमंड्स और पिस्ताशू, वायरल पिस्ताशू कुनाफा, वो तो रह ही नहीं सकता ना, एक वो मैं रखूँगी फ्लेवर। यहाँ पे मैं सैंडविचेस का बैटर प्रिपेयर करके रख दूँगी कल के लिए। इसमें मैंने चिकन और क्यूकम्बर और सारे सॉसेस, आप मेरे आने वाले व्लॉग में देखेंगे इनकी सबकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह। तो आज का रोज़ा मेरा बस ऐसा गुजरा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आपसे मिलूँगी न्यू व्लॉग में जो इफ्तार मैंने होस्ट की है इंशाल्लाह। मेरी सारी प्रिपरेशन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।